नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। नौकरी की खातिर हम क्या क्या नहीं करते। भाई पेट पालना होता है, अपनों के लिए कमाना होता है, घर चलाना होता है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग वो भी हैं जो अपने देश में नौकरी नहीं ढूंढ पाते हैं और उनको मौका मिलता है किसी दूसरे देश में जाकर के काम करने का। वहाँ पे कमाई भी ज़्यादा होती है। इस लालच में लोग ये नौकरी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अब जो गल्फ़ देश हैं, यहाँ पे आपको मालूम होगा हिंदुस्तान से हर साल बहुत लोग काम की तलाश में जाते हैं और ये सारे लोग डिग्री होल्डर्स नहीं होते, यानी इन्हें कोई क्वालिफिकेशन इनके पास नहीं होती, इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। ये मैनुअल लेबर करते हैं। कुछ लोग मजदूरी का काम करते हैं। जो महिलाएं हैं वो घरों में जाके काम करती हैं। ऐसे ही कुछ महिलाओं की बहुत ही डरावनी कहानियाँ अब सामने आ रही हैं। ये जो महिलाएं हैं ये हिंदुस्तान की रहने वाली हैं, अलग अलग स्टेट से हैं। कोई आंध्र प्रदेश से है, कोई तेलंगाना से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई केरला से है। फिलहाल जिन 3 औरतों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ये तीनों आंध्र प्रदेश की हैं और तीनों हैदराबाद की रहने वाली हैं। जो सबसे पहली महिला है उनका नाम है ज़ैनब। ये हैदराबाद में रहती थी और इनको नौकरी के लिए सऊदी अरेबिया भेजा गया, एक घर में काम करने के लिए। महीने के इनको 20,000 प्रॉमिस किए गए थे कि इनको 20,000 तनख्वाह मिलेगी। जब 3 महीने हो गए तो महिला ने डरते डरते जो अपने मालिक है उनसे पूछा कि भाई मेरी सैलरी कहाँ है, मेरी पगार कहाँ है। मालिक ने बात टाल दी। जब महिला ने दोबारा पूछा तो मालिक ने ये बोला कि जो भी पैसे देने थे हम तुम्हारे एजेंट को हिंदुस्तान में भेज चुके हैं। तो महिला को जो मेहनत वो करती थी, हर दिन काम करती थी, उसके पैसे नहीं मिल रहे थे। बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, भूखा रखा जाता था। जब बात बहुत ज़्यादा सर के ऊपर से निकल गई, इस महिला से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने इस बात के बारे में अपने मालिक से बात करी, उसके घर वालों से बात करी। जानते हैं क्या हुआ? महिला को पीटा गया, मारा गया, टॉर्चर किया गया। जब इस महिला से एकदम सहन नहीं हुआ तो उसने अपनी ही जान देने की कोशिश की। उसने जहर खा लिया। पर जो इसके मालिक थे और जो उसके घर वाले थे, उन लोगों ने उसको अस्पताल ले जाना तो दूर की बात है, एक दवाई खिलाई, एक गोली खिलाई, पानी पिलाया और एक कमरे में बंद कर दिया। बहुत दिनों तक ये महिला दर्द में तड़पती रही। जो इसके घर वाले हैं जो कि हिंदुस्तान में थे, उन्होंने हिंदुस्तानी एम्बेसी से शिकायत की। तब जा कर के उस महिला को वहाँ सऊदी अरब में मदद मुहैया हुई और वो किसी तरीके से वापस अपने घर वापस आई। दूसरी महिला जो है उसका नाम है इलियास बेगम और ये भी हैदराबाद की ही रहने वाली है। इनको भेजा तो गया था दुबई, पर दुबई से रियाद भेज दिया गया। यहाँ पे जो मकान मालिक का बेटा था उसने इलियास बेगम के साथ रेप करने की कोशिश की। इलियास बेगम किसी तरह खुद को बचा करके तीसरी मंजिल तक पहुँच गई। ये जो लड़का था वो इलियास बेगम के पीछे पीछे 3rd फ्लोर तक आ गया। खुद को बचाने के लिए इलियास बेगम ने जो 3rd फ्लोर की बालकनी थी उससे छलांग लगा दी। वो नीचे गिरी और इसकी वजह से उनका पैर बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गया। सऊदी अरब में जो हिंदुस्तानी लोग रहते थे उन्होंने इलियासी बेगम की मदद करी और उनको जो वहाँ की पुलिस है उसने किसी तरीके से बचाया। जो इलियास बेगम के पति हैं जो हिंदुस्तान में थे, उन्हीं ने अर्जी डाली कि उनकी पत्नी को वापस लाना चाहिए। तब जाकर के इलियास बेगम वापस हैदराबाद आई। वो इस बात से परेशान है कि काश वो चल पाती तो अपने पति के ऊपर वो बोझ नहीं बनती। जो तीसरी महिला है उनका नाम है अमीना। वो भी हैदराबाद की रहने वाली है। वो एक बात कहती हैं कि मैंने गल्फ़ में काम करके नरक देख लिया और एक चीज़ जो मुझे बहुत ही साफ याद है वो ये कि मुझे कैसे भूखा रखा जाता था। कई कई दिनों तक मुझे खाना नहीं दिया जाता था, मुझे टॉर्चर किया जाता था, मुझे मारा जाता था। कैसे तैसे मैं खुद को बचा करके पुलिस के पास भाग के गई। पुलिस ने जो इंडियन एम्बेसी थी उनको संपर्क किया और फिर मुझे बचा करके वापस हिंदुस्तान लाया गया। ये तो सिर्फ 3 महिलाएं हैं, बट ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं इन औरतों की जो कि हिंदुस्तान से बाहर जाकर के गल्फ़ देशों में काम करती हैं। दिक्कत ये है कि ये पढ़ी लिखी नहीं होती हैं और उससे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अवैध तरीके से जाती हैं, यानी पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं होता है। इसलिए ये वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ है, जो सरकार है, उसकी भी मदद नहीं ले पाती हैं। तो इसको, इन सारी औरतों को डरा करके रखना, धमका करके रखना, इनको ब्लैकमेल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप उनमें से हैं जो ये वीडियो देख रही हैं और बाहर जाके काम करना चाहती हैं, तो ये याद रखिए कि किसी भी एजेंट की झूठी बातों में मत आइए जो आपको प्रॉमिस करे कि वो आपको बाहर किसी देश में ले करके जाएंगे, वहाँ पे अच्छा खासा पैसा दिलवाएंगे और उस नौकरी की लालच में आप चली जाएं बिना पुख्ता पेपर वर्क के। पेपर वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप वहाँ किसी भी तरीके की मदद मांग सकती हैं सरकार से। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए।
अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रही हैं तो हमारे ऑर्डिनरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।